मणिपुर करीब 2.5 साल से जल रहा है। वहां के लोग महीनों से हिंसा की आग में झुलस रहे हैं, लेकिन 2.5 साल तक मोदी जी को मणिपुर की याद नहीं आई। पर अब जब भाजपा की सरकार गिर गई है तो मोदी जी को एकाएक मणिपुर याद आ गया। आज पीएम मोदी मणिपुर जा रहे हैं, रैली करेंगे ताकि फिर एक बार जनता को मूर्ख बनाया जा सके कि वोट दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, और सरकार बनने के बाद उसे जलने के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। ऊपर से भाजपा की बेशर्मी देखिए। पीएम मोदी के आने से पहले मणिपुर में उनके पोस्टर्स, होर्डिंग लगाए गए। मोदी के स्वागत में मणिपुर के लोगों को खड़े रहने के लिए कहा गया, लेकिन जनता ने उन पोस्टर्स को आग लगा दिए। ये मोदी जी को मणिपुर की जनता का एक मैसेज था कि जब आप हमारे दुख में नहीं आए तो अब हम आपका स्वागत क्यों करें। बता दें कि मई 2023 से शुरू हुई हिंसा आज भी थमने का नाम नहीं ले रही। ये सब शुरू हुआ एक छोटे से विवाद से, जो बाद में भयानक दंगों में बदल गया। दरअसल मणिपुर में मैतेई समुदाय, जो घाटी में रहता है और आबादी का बड़ा हिस्सा है, उसने अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांगा। अप्रैल 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने सिफारिश की कि मैतेई को ये दर्जा दिया जाए, लेकिन कुकी और नागा जैसे आदिवासी समुदायों को लगा कि इससे उनकी जमीन, नौकरियां और आरक्षण छिन जाएगा। कुकी लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहां सुविधाएं पहले ही कम है, जबकि मैतेई घाटी में पहले से ही ताकतवर है। ये डर और गुस्सा 3 मई 2023 को हिंसा में बदल गया। विरोध प्रदर्शन दंगों में तब्दील हो गए। लोग एक दूसरे के घर जलाने लगे, गांव तबाह हो गए, एक दूसरे को मारने काटने की नौबत आ गई। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 260 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। 60,000 से ज्यादा लोग बेघर होकर रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, औरतें डर में जी रही हैं। हिंसा कभी कम होती है, कभी फिर भड़क उठती है। कुल मिलाकर मणिपुर अब 2 हिस्सों में बंट गया है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े संकट में केंद्र की बीजेपी सरकार और पीएम मोदी कहाँ थे। 2.5 साल तक मणिपुर उनके लिए कोई मुद्दा नहीं था। विपक्ष बार बार चिल्लाता रहा, मोदी जी मणिपुर जाइए, लोगों का दुख देखिए। राहुल गांधी जो विपक्ष में है, वो 2 बार मणिपुर गए, बिना किसी डर, बिना किसी तामझाम के। उन्होंने लोगों से मिलकर उनका दर्द सुना। लेकिन मोदी जी को मणिपुर की सुध नहीं आई। वो विदेशी दौरे करते रहे, देश के दूसरे राज्यों में रैलियां करते रहे, लेकिन मणिपुर के जलते घरों को भूल गए, क्योंकि उस समय मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पर इल्जाम लगे कि उनकी नीतियां हिंसा को भड़का रही थी। वो मैतेई समुदाय के पक्ष में दिखे, जिससे कुकी और अन्य समुदायों का गुस्सा बढ़ा। फिर आया वो दिन जब बीजेपी की सरकार मणिपुर में डगमगा गई। नवंबर 2024 में सहयोगी पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। बीजेपी के अपने विधायक बागी हो गए। आखिरकार 9 फरवरी 2025 को बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। फिर नया सीएम चुनने की कोशिश नाकाम रही, क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार न था। 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लग गया, और अब जब सरकार गिर चुकी है तो मोदी जी को अचानक मणिपुर याद आ गया। आज यानी 13 सितंबर को वो मणिपुर जा रहे हैं। चुराचांदपुर और इम्फाल में रैलियां करेंगे। 8,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, बेघर लोगों से मिलेंगे, फुल फोटोबाजी होगी। सच्चाई ये है कि 2.5 साल तक मणिपुर को भूलने वाले मोदी जी अब रैली करके जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। मणिपुर के लोग शांति चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को सिर्फ वोट चाहिए। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं होगा।